बैठे हुए हैं, इन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, अपनी दुकान को चेंज किया है। अपनी दुकान के चेंज करने से ही आज ये साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और मेरे हिसाब से मेरा क्या मानना है, जो भी साथी यहाँ बैठा हुआ है सारे को बीमार नहीं है। हाँ जी, अगर कोई भी साथी बीमार है और नया वो साथी हमारे बीच में आया हुआ है, तो आप लोग अवश्य ही हमारे सिस्टम के साथ, हमारे स्वास्थ्य अभियान के साथ, इस मिशन के साथ जुड़ के अपना स्वास्थ्य तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप एक रोजगार की बहुत बड़ी लहर भी ला सकते हैं। साथियों, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी दुर्गति हो चुकी है। इस कोरोना काल के बाद हमारे देश में बेरोजगारी इतनी फैल गई कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, व्यक्ति एक ही बात कहता है कि भाई साहब रोजगार तो रहे नहीं। हाँ जी, रोजगार तो रहे नहीं, रोजगार तो खत्म हो गए, डूब के खत्म हो गए। लेकिन मैं इन साथियों को बता देना चाहता हूँ, आरसीएम का एक ये इतना खूबसूरत जो सिस्टम है, इसके अंदर हमारे यहाँ साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने अपना सामान भी प्रयोग किया और अपने रोजगार को लगातार चलते रहे। और चलते चलते हर व्यक्ति के घर के अंदर पैसे भी आए। और अब देखिए तब वापस आते हैं। तो यहाँ 1 करोड़ दुकानें कंपनी ने जो है, और वो भी जो हमारे को जो 5 या 6 लाख में जो डीलरशिप मिल रही थी, मात्र क्या में 10,000 रुपए में, और वो भी 900 प्रोडक्ट की डीलरशिप हमारे को मिल रही है। इससे बढ़िया मेरे ख्याल में शानदार मौका नहीं हो सकता है। तो उन व्यक्तियों के लिए जो है हम ये बात बता सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट की जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुकान दूर है, उसके लिए आप केवल इस बात को जो है पहले कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिए और उसके बाद आगे बात करें। नमस्ते जी। जितना एक्साइटमेंट महेंद्र जी ने दिया, बलराज जी ने दिया, उतना तो शायद मैं ना कर पाऊँ, प्रयास करवाऊँ तक पहुँचने का। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम, इस मंत्र के भाव हैं, इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं, बुरे विचार हैं, बुरी व्यवस्थाएं हैं, बुरी परंपराएं हैं, उन सब को हम क्या करें, छोड़ दें। और इस संसार के अंदर जितनी अच्छी आदतें हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छी प्रथाएं हैं, उन सब को हम क्या करें, ग्रहण कर लें। और हमारा जो मिशन है वो यही है जी। तो एक बार इस खूबसूरत सिस्टम के लिए अपने दिल से जोरदार तालियां। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया इस व्यवस्था के बारे में, जब मुझे इस व्यवस्था के बारे में बताया, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, ज्यादा मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और सौभाग्य से वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। मुझे उस बातचीत के अंदर, हमारी 15 से 20 मिनट की बातचीत थी, एक ही बात समझ में आई, इसमें खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं।
बहाने होते हैं और बहानों के बीच में काम करना छोड़ देते हैं और कुछ लोग करते हैं और करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं। हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने RCM को पढ़ते पढ़ते सीखना शुरू कर दिया। शायद वो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में है। हमारे बीच में अरमान जी हैं और योगेश जी हैं। योगेश जी गाँव जामुनी से हम लोग इस तरह से एक बार इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत तालियां। इन शहरों को देखिए, बड़े लोग बोल देते कि हमारे से काम नहीं होता। ये छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं और उन्होंने RCM को सीखना शुरू कर दिया। एक बार मैं इनका नाम और कहाँ से कौन सी क्लास में पढ़ते हैं 1 मिनट में पूरा करना चाहूंगा। My name is अरमान, गाँव खेड़ा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? क्लास 8 कुलदीप जय लड़का हूँ। मेरा आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम योगेश है। मैं जामनी गांव से हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ RCM को सीख रहा हूँ। ये RCM एक अच्छी कंपनी है और मेरा मानना है कि जब तक मैं +2 क्लास को पूरी कर लूँ, मुझे नौकरी के लिए कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। मैं एक दिन RCM में एक कोर लीडर बनूंगा और मैं बनना चाहता हूँ। हेलो योगेश, सर ने हौसला अफजाई के लिए योगेश जी और अरमान जी को वेरी गुड। मेरे यारो बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो, तकड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो मुन्ना डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों ढोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दिओ तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होनी ना ते पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं। थैंक यू। जो दूरी रहेगी बात बातें थे। पता लग गया कैसी चाय बनावा है। बोले बस नमस्कार मेरा सभी साथियों को। नमस्कार। मेरे 3 साल पहले मेरे घुटनों में या कमर में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जब RCM शुरू किया था तभी कुलदीप जी ने मुझे न्यूट्रीचार्ज वोमैन ला के दिया। उससे मेरे सारे घुटनों का, शरीर का दर्द भी ठीक हो गया और मैं शरीर से भी स्वस्थ हो गई। मैं तो कहती हूँ सभी बहनों को न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए। उस घूमते हुए सर्कल में अपने माइंड से बाहर नहीं निकाल पाया। जो स्वास्थ्य की जो फर्स्ट लाइन की बात थी, फर्स्ट प्रायोरिटी स्वास्थ्य की थी। मैंने उस स्वास्थ्य पे इग्नोर ना करते हुए इनको प्रोडक्ट को यूज़ किया। मेरे पास घर में मटेरियल पड़ा था, संदीप जी को पता है, शायद लगभग महीने 1.5-2 महीने का मेरे पास रसोई का मटेरियल पड़ा था। उन्होंने देखा भी, हमने दिखा भी दिया था। मैं कहा संदीप जी आप यूँ नहीं कहते कि भाई मैं थोड़ा सा मटेरियल लेके आया था, हमने लिया नहीं। उसी लिए का चैन खोल का खाली कर दो, दे दो, जो भी होगा होगा सब होगा। इसके बारे में फिर बात करेंगे। प्लान देने के लिए संदीप जी ने मन बनाया, मैंने भी सोचा ले लूँ, लेकिन फिर वही बात, इन्होंने जैसे स्टार्ट किया, बोला आप बैठते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं। मैं कहा सर बहस का मामला होता है जस्टिस जज और एडवोकेट साहब का, वो हमारे पास नहीं है, हमारा बिजी शेड्यूल पक्का है, मैं आपकी प्लान सुनने में असमर्थ हूँ। ये बात हुई। फिर मैंने इनको शाम को टेलीफोन पर बुलाना दे दिया। ये कहने लगे बोला मेरी बात तो सुनते नहीं, वहाँ भी सुनने का मौका नहीं।
मैंने एनर्जी, मैं आपको ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आपका न्यूट्री चार्ज जो है ना किड्स, जो मेरी बेटी को मिलने के लिए सर भी आई, इनकी मैडम भी आई, महेंद्र आर्टिस्ट स्पीडो से हैं। अभी बेटी जो भी भेजी है, संदीप जी हॉस्पिटल में मिलने आए थे। 2 डॉक्टरों ने मेरे को 7 दिन में यही जवाब दिया, सर समझ नहीं आ रही ऐसा क्या है। और उस टाइम जवाब दिया महेंद्र जी संदीप जी के पास वहाँ पहुँचे थे, जिसे ग्लूकोज में 5 इंजेक्शन लग जाए तो ठाडा झोटा निगेर कर, वो 10 साल की गुड़िया है। मैं सुबह से सोचता रहा, बाहर निकलता रहा, सोचता रहा। मैडम बोली बोला ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मैं चिंता नहीं ले रहा, मैं लाइफ संघर्षी जीवन है, मैं इस बारे में विचार कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ अपने माइंड के स्कोप कितने मेरे को ऊपर देंगे, कितना फॉलो कर पाएंगे। तो इतना आते ही मैंने डॉक्टर साहब को बोला सर गुड़िया को छुट्टी दे दो और मैं ले जाऊँ, आप शायद नहीं समझ पाए। बोला जी बिल्कुल नहीं समझ पाया, मैं ले गया। मैं कहा सर जी कोई हॉस्पिटल डॉक्टर मेरे को बताओ। बोला जी अवेलेबल नहीं है, आप चंडीगढ़ लेके जाओ। उनके सामने मैं ये करके सर मैं राजेंद्र जी और मेरे सर्वोसर्वी आज हमारी महान ताकत हमारे बीच में है, सुनील काक्सर जी की मैंने कोई वीडियो किसी साथी की शायद वो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखा ना, मेरे माइंड से मैंने रहा। उनका बेटा कोई चंडीगढ़ में बीमार था, मेरा उनका नंबर मेरे पास नहीं था। फिर मैंने ये समझा किसी से नंबर लूँ, मैं डिस्कस करूँ, विचार करूँ। उसके बाद मैंने दोनों फ़ोन को इस बेटिया से खुलवाया। मैं बेटा एक बार इसकी वीडियो सुने, सर्च करके देखें, दोबारा इसको जो ना रिमाइंड करें। वो सारी बातें सर मैंने सामने अपने घर से ही पैदा की, क्योंकि मैंने एक बात इसके अंदर आपकी जो कुलदीप जी कह रहे थे, पहले आप मत कहना सर, मैं अभी लंबा टाइम है आपकी आरसीएम को आप ही कहता रहूँगा। मैं जब अपने खुद कहूँगा, समय आएगा इस मंच के माध्यम से, पर ऐसे नहीं होगा सर, वो कोई देखने का दिन होगा जब मैं अपना माध्यम से ये कहूँगा आरसीएम मेरा अपना परिवार, मेरा अपना जीवन है। शुरुआत उसकी हो चुकी है, मैं इतना मान लिया है कि उसके अंदर दम है। बेटी को मैंने लाने के बाद ये यूज़ किया, यूज़ करने के बाद प्रोसीजर जो होता है डॉक्टर का अलग होता है, अपना एक देसी फार्मूले का अलग होता है। मैंने देसी फार्मूले से उसको यूज़ किया। बेटी फिट फॉर फिट, बेस्ट रिजल्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स का। उसके बाद फिर मैंने बोला उसके बाद सर मैन और वुमेन जो आपका न्यूट्रीचार्ज है उसके रिजल्ट मैंने 50% खुद अपनी बॉडी पे और मिसिस से जो जाहिर कर पाया, उस पर मैं मान के चलूँ आपका प्रोसीजर जो 3 मंथ का 3 महीने का, उस हिसाब से मेरे को उसके रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव लगते हैं। इस तरह से मैंने अलग अलग करके आपके आपका जो आरसीएम का प्रोडक्ट की बात रही, लगभग 1 साल से सीख रहा हूँ और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा था जी सर हर दिन, लेकिन अब 100% इम्प्रूव है। मैडम इन्हीं के नाम से आईडी लगी हुई है और पेपर से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेसर हूँ और 3 साल से जो है सिस्टम से जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं 1 साल से सीख रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया मेरी प्रोडक्ट। थैंक यू सर। मेरा नाम बोलन है। मेरा नाम सुनीता, गाँव जाम से हूँ और ये सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सुनीता है। मेरा नाम सीमा राठी है और ये इंसान को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक साधन है। जी बहुत बहुत बड़ा पहाड़ आता था, 25 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था। जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंचा पाया तब तक पत्नी दम तोड़ चुकी थी। उस व्यक्ति ने, अनपढ़ व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं इस पहाड़ को चीर कर यहाँ से रास्ता बनाऊं। ना कोई डिग्री थी, ना कोई जेसीबी थी, ना कोई सहयोग था, ना मजदूर थे, ना कुछ थे। उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया
छेनी और हथौड़ा उसके पास था, तोड़ता चला गया, 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 और वो पहाड़ को उसने रास्ते से हटा दिया साहब। ये उसके डिसीजन में, निर्णय के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर आ गए हैं तो आज निर्णय लेके जाइएगा कि पिताजी रूठ जाए या पत्नी रूठ जाए या दुनिया रूठ जाए, ये मना कर दे, वो मना कर दे, एक आदमी मना करे या 1 लाख लोग मना करे, मैं आरसीएम बिजनेस का डायमंड बन के रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे क्योंकि जब एक आदमी बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी हेल्प के पहाड़ को तोड़ सकता है, एक लड़की बिना पैरों की एवरेस्ट को फतेह कर सकती है, तो क्या हम लोग डायमंड नहीं जा सकते हैं साहब? ये तो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों मैं इसको आसान बोलता हूं? इसके बहुत बड़े कारण हैं। ऐसे ही नहीं बोलता कि ये बहुत आसान काम है, इसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत मैं आपको देता हूं। मैं एडवोकेट हूं। इस वकालत की डिग्री के लिए सबसे पहली कंडीशन मुझे पार करनी पड़ी थी, 10+2 पास करना पड़ा। +2 के बाद 5 साल का एक कोर्स होता, कंपटीशन हुआ था, 1000 के करीब स्टूडेंट थे, उनमें से 100 लोगों को चुनना था। वो कंपटीशन दे के मैंने उसमें एडमिशन लिया और 5 साल करने के बाद फिर लगातार अपने सीनियर के साथ 2 साल लगाए। इन 5 सालों में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च किया। इन 2 सालों में भी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ। और उसके बाद जब वकालत करने के लिए बैठा तो 12 और 5 17 और 2 19 साल और लगभग 6 महीने हो चुके थे। इसके बाद पहली बार जो मुझे इनकम हुई थी वो 150 रुपए थी इनकम, 150 रुपए इनकम थी। और फिर मैंने सोचा कि इससे गुजारा चलेगा, इससे घर चलेगा। कुछ नहीं चला साहब, लगातार स्ट्रगल करता रहा। 3 साल लग गए मुझे 10,000 15,000 रुपए महीना कमाने के अंदर। 10-15 हजार रुपए इस वकालत से, जिसको बड़ा अच्छा पैसा मानते हैं, मैं इसकी कदर करता हूं। बहुत अच्छा पैसा, वाकई में बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन समय तो देखिए ना साहब कितना लगा। 19 साल प्लस 3 साल और जोड़ लो, 21 साल 22 साल के बाद जो है एक आदमी जाके अपनी फैमिली का गुजारा करने के लायक होता है। मैं क्यों ये बात आपसे बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार जो है ना कुछ साथी ये समझते हैं कि आरसीएम में तो जो है समय ज्यादा लगता है, इंतजार नहीं होता है हमसे कि सर इसमें तो ना समय ज्यादा लगता है। 22 साल से ज्यादा तो नहीं लगता सर। 22 साल एक कम अरसा होता है क्या? नहीं, बहुत लंबा अरसा है। 22 साल बाद तो यहाँ पे फंसे हुए बहुत से लोग जो है रिटायर हो चुके होंगे। और आरसीएम की ताकत तो देखिए ना साहब। आरसीएम सन 2013, इससे पहले तो समझ ही नहीं आया था। 2013 में समझ में आया। 3 महीने बाद 549 रुपए अकाउंट में आ गए। कितने महीने बाद? 3 महीने। वहां पे कितने महीने बाद है, कितने साल बाद आए थे? 22 साल के बाद। उसके बाद जब 1 साल हुआ 2014 के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर लगभग 24,000 रुपए इनकम हो चुकी थी। कितनी? बहुत थोड़ी लगती है साहब, 24,000 क्या है? लेकिन तीसरा साल जब हुआ तो टोटल इनकम जो है 3.5 लाख को पार कर चुकी थी। $3.5 लाख को पार करने में महज तीसरा साल के अंदर मैं पहुंच गया। इसके बाद तो यहाँ पे 0 लगती ही चली गई। अब टोटल जो है लगभग 35 लाख, या मैं गिनता नहीं हूँ कितना इनकम हो चुका है।